नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक दिन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ के साथ में कई सारी और भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रही है। बताएंगे दोस्तों किस तरीके की ये तस्वीरें है। इसी के साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर शपथ लेने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कुछ बड़ा ऐलान। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने, और इसी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव को लेकर भी बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। साथ साथ आपको बताएंगे तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी में फूट लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों एक के बाद एक और बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। बताएंगे आपको इस्तीफे के पीछे क्या है बड़ा कारण। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत के जिम्मे गुजरात और हिमाचल प्रदेश सचिन पायलट को देकर लिया है बड़ा डिसीजन। दोस्तों बताएंगे आपको राजस्थान के एक के बाद एक वरिष्ठ नेताओं को, मंत्रियों को उतारा जाएगा। गुजरात में लिए जा रहे हैं बड़े फैसले। इसी के साथ में आदमपुर उपचुनाव के मद्देनजर भाजपा का जमकर हुआ विरोध, जा सकती है बीजेपी के हाथ से ये सीट। और इसी के साथ में आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात के अंदर अपनी स्थिति खराब देख अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार हिंदू तुष्टिकरण का कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बताएंगे आपको अरविंद केजरीवाल के कार्ड खेलने के साथ ही हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मल्लिकार्जुन के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर जिम्मेदारी संभालने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिलेगा और गुजरात हिमाचल प्रदेश की जनता इस बार करवट लेने के मूड में है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ लेने के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही शपथ लिया उसके बाद उन्होंने एक भाषण दिया और इस दौरान काफी भावुक नजर आए। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि झूठ और नफरत की व्यवस्था को ध्वस्त करेगी कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि मैं दलित समुदाय से ताल्लुक रखता हूं और जिंदगी में काफी संघर्ष देखे हैं, और कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद पर पहुंचने के बाद उन्होंने काफी खुशी जाहिर की है। दोस्तों इस दौरान कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूं और मुझे कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी दी गई है, मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोस्तों भाषण देने के बाद सबसे पहले चुनाव समिति की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान उन्होंने कई सारे बड़े फैसले लिए हैं और इस दौरान राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। दोस्तों साथ साथ उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी में 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को नए पद पर मौका दिया जाएगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 50 वर्ष से कम उम्र की पार्टी के कार्यकर्ताओं को 50% पदों पर जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आगे कहा कि खड़गे जी ने निर्वाचित होते ही इसे लागू करने की घोषणा की थी और पार्टी के सभी सदस्यों ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ CWC के सदस्यों और AICC महासचिवों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। सभी लोगों ने अपना इस्तीफा देते हुए पुनर्गठन की शुरुआत कर दी है, यानी सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और उसके बाद अब सारे महासचिव द्वारा से चुने जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में CWC के सदस्यों की वापस से नियुक्तियां की जाएंगी। देखते हैं किस किस को मौका दिया जाता है। एक और बड़ी खबर की माने तो इस दौरान सोनिया गांधी अपने हाथ में राजीव गांधी की तस्वीर लेकर मीडिया के सामने नजर आई और उन्होंने राजीव गांधी की तस्वीर ऊपर अपने हाथ पर रखकर मीडिया के सामने दिखाया। दोस्तों जिसके बाद आसपास मौजूद सभी लोग खुश हो गए। सोनिया गांधी भी काफी मुस्कुराती नजर आई है। आपको बता दें कि राजीव गांधी की इस तस्वीर को दिखाते हुए सोनिया गांधी की ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है। दोस्तों और इसी के साथ में सोनिया गांधी ने बयान देते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, मुझे संतोष है कि मैंने इस पद पर अच्छा काम करने की पूरी कोशिश की है। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेलंगाना में एक और बीजेपी के नेता ने भाजपा को ठेंगा दिखा दिया है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए तेलंगाना बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा के सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने पार्टी छोड़ दी है। दोस्तों प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व राज्यसभा के सांसद आनंद भास्कर ने JP नड्डा को लेटर लिखते हुए अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। साथ साथ पार्टी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच में कई बार मतभेद देखने को मिलता है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को लेकर दोनों नेताओं को अलग अलग राज्य में जिम्मेदारी दी गई है। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके सभी मंत्रियों को गुजरात में जिम्मेदारी दी गई है। सारे अपने अपने इलाकों के अंदर और उनके बॉर्डर से सटे हुए गुजरात के इलाकों के अंदर जाकर प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी का विस्तार करेंगे। वहीं दोस्तों आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए क्षेत्रों के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने अलग स्ट्रेटजी बना रखी है। माइनॉरिटी सीटों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी की अलग स्ट्रेटजी है और खासकर राजस्थान के नेताओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांग्रेस पार्टी नया खेला करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के मंत्री, विधायक, नेताओं सभी को विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में भी राजस्थान के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पर्यवेक्षक बनाया
गया है, राजस्थान के किसी भी मंत्री को हिमाचल प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी ने दो अलग अलग खेमों को दो अलग अलग बड़ी जिम्मेदारियां दी है। देखते हैं दोनों में से कौन बेहतर काम करके आता है, और जो ज्यादा बेहतर काम करेगा कांग्रेस पार्टी में उसी को ज्यादा आगे प्रमोट भी किया जाएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों अपने अपने तरीके से राजनीति के धुरंधर है, तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके इतर अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आदमपुर उपचुनाव और आने वाले पंचायत चुनावों से पहले बीजेपी हरियाणा में गैर जाट वोटों को और मजबूत करने की कोशिश फेल होती दिखाई दे रही है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें ज्यादातर दलित समुदाय से आने वाले लोग हैं। सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि सफाई कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारियों की मांगे हमेशा बनी रहेंगी, चाहे कितनी भी मांगे पूरी हो जाए, लेकिन इस तरीके की मांगे चलती रहती है। बीजेपी का दावा है कि सारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन जनता अपने हिसाब से जवाब देने को तैयार है। दोस्तों वहीं पर अरविंद केजरीवाल को हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जबरदस्त झटका मिल रहा है। पार्टी के नेता भगदड़ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर गुजरात में बीजेपी के अंदर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के विधानसभा की इकाई एक शामिल हो गई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने स्कूल अस्पताल की बातें किया करते थे, साफ पानी और बिजली की बातें किया करते थे, और अब हिंदू तुष्टीकरण करने लगे हैं। दोस्तों उन्होंने लक्ष्मी और गणेश की फोटो देश के नोटों पर छापने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल अचानक से मीडिया के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार से अपील करता हूं कि हमारे देश के जो नोट है जिस पर महात्मा गांधी की तस्वीरें छपी है, उस पर महात्मा गांधी की तस्वीर को रहने दीजिए और साथ ही साथ गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीरें भी छापिए, ताकि भगवान का हमको आशीर्वाद मिल सके। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अचानक से सामने आए और इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो साफ तौर पर गुजरात के चुनाव को लेकर की गई है दोस्तों। और एक बात तय है कि अरविंद केजरीवाल वही है जिन्होंने इससे पहले 2015 के अंदर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें स्वास्तिक के चिन्ह के पीछे एक व्यक्ति झाड़ू लेकर भाग रहा है, जो हिंदू धर्म के सीधे खिलाफत वाला पोस्ट था। और ऐसे में कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल अभी दो धुरियों के बीच में है, एक तरफ हिंदू विरोध और दूसरी तरफ हिंदू तुष्टीकरण करके जैसे तैसे गुजरात के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा, अस्पताल, बिजली, पानी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को गुजरात में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल वापस से हिंदुत्व की विचारधारा को प्रमोट करने लगे हैं। दोस्तों आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात के लोगों के रुझान से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं? आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हाथ से हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से निकल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे दो बड़े न्यूज तो आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले सोलन सदर में चुनावी उठापटक देखने को मिली। एक हफ्ते के अंदर ही कांग्रेस पार्टी में वापस लौट आए पलक राम। 18 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए गए थे और एक हफ्ते के बाद वापस लौट आए हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी समर में काउंटडाउन तेजी से चल रहा है और ऐसे में दोस्तों आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पलक राम कश्यप ने अपना पाला बदल लिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कर्नल धनीराम सांडील को अपना समर्थन देने की बात कही और उनके साथ मंच पर दिखाई दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे टिकट के आश्वासन पर ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वहां टिकट उनको मिला नहीं और इसीलिए अब वो कर्नल धनीराम जो कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार है उनका सपोर्ट करेंगे। तो आम आदमी पार्टी में जितने नेता शामिल थे दोस्तों सारे टिकट की मांग कर रहे थे और अब जब नामांकन की अंतिम तारीख पूरी हो चुकी है तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और व्यक्ति आम आदमी पार्टी छोड़कर निकल लिया। हिमाचल प्रदेश के मानवाधिकार लोक बाड़ी के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से संगठन महामंत्री राजेश पठानिया ने भी इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय महाजन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी की फूट नहीं रोक पा रही है और इसीलिए शायद अरविंद केजरीवाल हिंदू तुष्टीकरण वाले बयान दे रहे हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर नड्डा की कर्मभूमि बिलासपुर में बागी सुभाष शर्मा ने छोड़ दी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर निर्दलीय नामांकन भर दिया है। तो बीजेपी बागियों से परेशान है, आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं से परेशान है। दोनों पार्टियां संघर्ष कर रही है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। वहीं पर विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में आरोप पत्र लेकर आने वाली है। भोपाल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 3 महीने पहले कांग्रेस कमेटी से आरोप पत्र तैयार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व विधायक पारस सकलेचा की समिति बनाई है जो आरोप पत्र तैयार करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। वहीं पर दोस्तों आतंकी हमलों से घबराकर 17 कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर छोड़ दी है। कश्मीरी पंडित के एसोसिएशन ने दावा किया है कि जिस तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करके भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण कश्मीरी पंडित पलायन करने को फिर मजबूर हो गए हैं। 17 कश्मीरी पंडित परिवारों ने घाटी छोड़ दी है और एक तरीके से दोस्तों बीजेपी जो कश्मीरी पंडितों की वापसी की बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, आज स्थिति ये है कि जो बचे कुचे कश्मीरी पंडित हैं घाटी के अंदर उनको भी इतना ज्यादा डर लग रहा है, खासकर टारगेट
टारगेट किलिंग के कारण कि वो अपने घाटी में अपने घरों को छोड़कर, अपनी नौकरियों को छोड़कर वापस जम्मू लौट रहे हैं। तो एक तरीके से भाजपा सरकार के दौरान सुरक्षा की जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो पूरी तरीके से ढकोसला साबित हो रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।